हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और आज की इसी वीडियो में हम कवर करेंगे आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल में पूछे गए रेशियो एंड प्रपोर्शन के सभी क्वेश्चनों को। इससे पहले क्लास 1 हम कर चुके हैं, आज हमारी क्लास 2 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को हो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो हो अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनके बीच का अंतर 4 है। दोनों संख्याओं का अनुपात प्राप्त करें। देखिए दो संख्याओं का योग हमें दे रखा है, कितना है 40 है। मान लेते संख्या हमारे पास x प्लस वाई का योग हमें कितना है 40 है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और उनके बीच का अंतर x माइनस वाई हमें कितना दे रखा है 4 दे रखा है। इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। 40 प्लस में 4 डिवाइड बाई में है 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 44 बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 22। अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्या को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 40 माइनस 4 डिवाइड बाई में है 2, तो 40 में है 4 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 36 डिवाइड बाई में 2, कैंसिल करें कितना आएगा 18। तो रेशो क्या आ चुका है हमारे पास x रेशो y 22 रेशो 18। तो इसे हम 2 से कैंसिल करेंगे, 2 11 पे और ये कितने पे जाएगा 9 पे। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 11 रेशो 9। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यदि 4 सतत सम संख्याओं का योग 228 है तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए। देखिए यहाँ पर हर 4 सतत सम संख्याओं का योग बताना लगातार, सतत का मतलब है लगातार सम संख्याओं का योग 228 है। तो मान लेते हैं पहली संख्या हमारी क्या x है, दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस में है 2 हो जाएगी, तीसरी क्या होगी x प्लस में 4 होगी और चौथी क्या हो जाएगी x प्लस में है 6 हो जाएगी। हमारी क्या है 4 संख्याएं हैं, सम संख्याएं लगातार। तो इनका योग हमें कितना दे रखा है 228 दे रखा है। अगर यहाँ से है कितने हो जाएंगे 4 ऑफ x हो जाएंगे है प्लस में, यहाँ से कितना हो जाएगा नॉर्मल जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 हो जाएंगे। इक्वल टू कितना है 228 है। यहाँ से 4x इक्वल टू कितना है 12 इस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे है 228 में से हमें 12 को माइनस करने कितने बचेंगे है 216। 4 से कैंसिल करेंगे कितने बजाए, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से है 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, तो 54। x की वैल्यू ही कितनी आ जाएगी 54 आ जाएगी। हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है x प्लस में 6, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो x प्लस में 6, x की वैल्यू कितनी है 54 प्लस में है 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 60। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऑप्शन सी का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फर्नीचर की 3 वस्तुओं की ही कीमत, औसत कीमत, यहाँ पर क्या देखिए फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत 15,000 है। यदि उनकी कीमतों का अनुपात 3, 5 और 7 है तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत कहाँ पता लगाइए। तो रेशियो कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर हर 3, 5 और 7। अगर टोटल कीमत की बात करें कितनी हो जाएगी ही 7 और 5 12, 12 और 3 यहाँ से 15, टोटल कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। ये क्या उनकी औसत है। तो यहाँ पर तीनों कीमतों का अनुपात दे रखा है, तो यहाँ पर औसत की कीमत दे रखी है तो इसका औसत निकालेंगे। कितने नंबर है 1 2 3, 3 से डिवाइड करेंगे औसत निकालने के लिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5। यहाँ पर हमें 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 5000 दे रखी, सॉरी 15,000 दे रखी है। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालना कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 3000। मुझे निकालना क्या है, तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत कहाँ पता लगे, सबसे सस्ती कौन सी है भाई, ये 3 वाली है। तो हमें 3 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 9000। तो जो ऑप्शन बी होगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 और 4 है। देखिए हमारे पास मिल्क एंड वाटर की रेशियो दे रखी है 3 और 4 है। ये टोटल कितनी यूनिट हो जाएगी 7 यूनिट, और 7 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 84 दे रखी है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी ही 12 आ जाएगी। उसके बाद यह अनुपात बदलकर 3 और 5 हो जाता है, 3 और 5 हो जाता है। तो मिश्रण में है मिलाए जाने वाले अतिरिक्त
पानी की मात्रा हर लीटर में है, बताइए हमें यहाँ पर क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। अगर हम कोई चीज मिला रहे हैं तो उसमें है कम चेंज होगा कुछ ना कुछ भाई। अगर हम चीनी उसमें कुछ पानी मिला रहे हैं तो पानी में कुछ ना कुछ चेंज होगा। पर जो हमारा वाटर है जो हमारा मिल्क है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मिल्क हमारा क्या है, सेम है। सेम नहीं होता तो हम क्या करते, सेम करते। ठीक है, चेंज हमारा किस में है, वाटर में है, तो हमें सेम किसे करना है, मिल्क को करना है। ये पहले से ही क्या है, सेम है। तो यहाँ पर देखिए वाटर में कितने का चेंज हुआ है, 4 से 5 हुआ, 1 का चेंज हुआ। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी कितनी होगी। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। सिक्के हमें दे रखे हैं, तो भाई सिक्के 7, 6 और 8 के अनुपात में हैं। तो 7, 6 और 8 के ही अनुपात में हैं। ठीक है, पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमश 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिक्के कौन से, 1 रुपये के, 5 के और 10 रुपये के हमारे पास सिक्के हैं। और सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है, 7:6:8 दे रखी है हमें है। तो हमें है प्राइस, कीमत निकालने है। तो कीमत निकालने की मल्टीप्लाई करेंगे हैं, 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ से है 6 पंजे 30 और यहाँ से है 80, 10 8 है 80 हो जाएगा। तो टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, ऐड करेंगे तो सभी को 117। और 117 की ही वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, कीमत 936 दे रखी है। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 117 से है 117, जो 936 है उसे 117 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। हमें निकालना क्या है, 5 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपये के पुराने सिक्कों की हमें है संख्या निकालनी है। तो 5 रुपये के सिक्के हमारे पास ये हैं। ठीक है, इनकी संख्या निकालनी है। तो क्या है, हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। तो हो 6 8 कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ 6 8 48। तो ऑप्शन जो हमारा ए होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 77 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। तो यहाँ पर देखिए मिल्क एंड वाटर की रेशो हमारे पास कितनी है, 3 और 4 है। टोटल क्या यूनिट हो जाएगी, यहाँ से है 4 और 3, तो यहाँ से हो जाएगा 7 यूनिट। और 7 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 77 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी ही, 11 हो जाएगी। 77 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 11। उसके बाद बदल कर अनुपात 3 और 5 हो जाता है। देखिए यहाँ पर हमने क्या ऐड किया है, वाटर को ऐड किया। देखिए अतिरिक्त पानी मात्रा ज्ञात कीजिए, पानी की अतिरिक्त मात्रा हमें ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ पर पानी को ऐड किया है। तो हमारा जो मिल्क है वो सेम रहना चाहिए, मिल्क पहले से ही सेम है। तो वाटर में कितने का चेंज हुआ, 1 का। तो हमें यहाँ पर 1 यूनिट की ही वैल्यू बतानी है। और 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 11। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अकील ने 4 बच्चों के लिए 4 बच्चों के बीच 550 फारसा जहाँ किए। पहले है बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से से 2 गुना। तो देखिए यहाँ पर 2 गुना, तथा तीसरे बच्चे के हिस्से है कहा 3 गुना। और चौथे बच्चे के चौथे बच्चे के 4 गुने है के हिस्से के बराबर। तो इन सब का 2, 3 और 4 का हम क्या कर लेंगे, यहाँ से है एलसीएम लेंगे। देखिए पहले है बच्चे के हिस्से का यहाँ पर देखिए, ठीक है 4 गुना। तो इन सब का एलसीएम लेंगे, 2, 3 और 4 का कितना आ जाएगा, हम 12 आ जाएगा। तो मान लेते हैं जो पहला बच्चा है वो कितना है, उसकी 12 है। अब सबका निकालेंगे, 4 बच्चे बी, सी और डी। इससे हमें क्या निकालना आसान होगा। ये देखिए यहाँ पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना है, दूसरे बच्चे का हिस्से का 2 गुना है। पहले बच्चे का इसका 2 गुना है, तो ये दूसरे बच्चे का 7 धरा होगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6। और उसके बाद देखिए तथा तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना, और तीसरे बच्चे का हिस्से का 3 गुना है। तो 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो तीसरे बच्चे कितनी आ जाएगी रेशो, 4 आ जाएगी। उसके बाद देखिए चौथे बच्चे के है 4 गुने है के हिस्से के बराबर, और चौथे बच्चे का 4 गुना है, 4 से डिवाइड करेंगे चौथे बच्चे की रेशो कितनी आ जाएगी, 3। तो इनकी ही रेशो आ चुकी है। तो इससे हम इजीली से रेशो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल इनकी ही कितनी हो जाएगी ही रेशो की ही वैल्यू हो, इन सभी को हम क्या करेंगे हैं ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास कितनी आ जाएगी ही 12, 6, 4 और 3, तो कितना आएगा 25। और 25 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 550 दे रखी है। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी ही
22 आ जाएगी। हमें निकालनी क्या है, तो पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के द्वारा प्राप्त उपहारों की ही राशि निकालनी है। तो पहले द्वारा 12 है, दूसरे द्वारा 6 है, टोटल कितना है 18। तो हमें 18 की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू कितनी है 22 है, तो हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 396। ये हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे हैं और उनकी ही संख्या क्रमश 7, 6, 5 के अनुपात में है, जिसकी कीमत क्रमश 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये है। यदि बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए 340 खर्च किए हैं, उसने जो 10 रुपये का पेन खरीदा है उसकी संख्या बताइए है। देखिए भाई, पेनों की संख्या, अगर मैं पेनों की संख्या की बात करूं तो कितनी है, पेन की संख्या उसके हमें रेशो दे रखी है 7 रेशो 6 रेशो 5। और कीमत की बात करूं तो कीमत की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी है 5, 10 और 15 है। तो यहाँ से हम क्या खर्च निकाल सकते हैं, खर्च। तो खर्च कितना आएगा 5 सत्ते 35, यहाँ से है 60 और यहाँ से कितना आ जाएगा 15 पंजे 75। ये क्या आ जाएगा उनका खर्च आ जाएगा। टोटल खर्च कितना हुआ है 170 हुआ है। तो इसकी ही वैल्यू कितनी दे रखी है 340 दे रखी है। तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 340 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। मुझे निकाल उसकी 10 रुपये के पेन खरीदना है, उसकी संख्या बताइए। 10 रुपये के पेन, यहाँ पर है 10 वाला पेन, ये देखिए। और इसकी संख्या कितनी है 6 है। तो हमें 6 की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12। तो जो हमारा आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी 12। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। ए रेशो बी, तो हमें है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। हम यहाँ पर हर इनकी वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए ए रेशो बी कितना दे रखा है 1 रेशो 2 है। बी रेशो सी कितना है 1.5 रेशो 2 है। सी रेशो डी कितना है 2 रेशो 3 है। इसे आगे बढ़ाएंगे, इस नंबर को आगे बढ़ाएंगे, इस नंबर को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर इस नंबर को आगे बढ़ाएंगे 1.5 और यहाँ पर इस नंबर को आगे बढ़ाएंगे 2, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, यहाँ पर 3 आ जाएगा, पॉइंट 0 कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ 15 दूनी 30 और 3 60, यहाँ से 6 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 4 से 12। तो हमारे पास जो रेशो आ जाएगी ही ए बी सी डी की कितनी आ जाएगी 3, 6, 8 और 12। हमें निकालने क्या है बी और डी की रेशो। तो बी की रेशो कितनी है 6 है और डी की रेशो कितनी है 12 है। इसे कैंसिल करेंगे 6 दूनी 12। तो ऑप्शन जो हमारे पास बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। अनुपात 75 रेशो 125 को इसके सरलतर रूप में व्यक्त करना है। हमें इसे सबसे छोटी वैल्यू तक काटना, जब तक यह रेशो कट सकती है। इसे काट सकते हैं 25 दिए 75 और 25 पंजे 125, इससे नीचे हम इसे काट नहीं सकते। तो ऑप्शन जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद क्या की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए पी की ही जो वर्तमान आयु है वह कितनी है 15 वर्ष है। तो हमें यहाँ पर हर क्याव की भी वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी। देखिए 6 वर्ष बाद जो क्याव की आयु है कितनी 26 हो जाएगी। तो इसकी प्रेजेंट एज क्या रहेगी 6 वर्ष बाद 26 हो जाएगी। अगर मैं 6 को माइनस करूँ तो इसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो मुझे यहाँ पर हर पी इंटू क्याव की रेशो बतानी प्रेजेंट एज की, वो कितनी होगी 15 रेशो 20। इसे काटूँ तो यहाँ से है 5 तो 15 और 5 चौके 20। तो रेशो कितनी आ जाएगी 4 और 3। जो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। देखिए है फादर एंड सन, जो हो पिता है वो सन से 4 गुना है। देखिए पिता की जो आयु है वह आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है, तो सन की आयु का 4 गुना है फादर की आयु। 20 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी हो जाएगी। तो 20 वर्ष बाद उसकी कितनी हो जाएगी 20 वर्ष बाद, तो सन की 1 है तो उसकी फादर की 2 गुनी हो जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 20 ऐड करेंगे, 20 वर्ष बाद है, और यहाँ पर भी हम 20 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, कितना आएगा, हाँ 40। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, 20 एकम 20, उसमें से माइनस करेंगे, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 4 एकम 4, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 2 एकम 2। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 माइनस 2 करेंगे, तो यहाँ से है 2 यूनिट की ही वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 40 में से 20 को माइनस करेंगे 20 आ जाएगी। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ही 10 आ जाएगी। हमें निकालना क्या है, उनकी आयु ज्ञात कीजिए, तो उनकी आयु निकालनी है। अगर फादर की आयु निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, कितनी आ जाएगी, 40। और पुत्र की आयु निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे है, 10 से, तो कितनी आ जाएगी, ही 10। तो कितनी आ जाएगी, ही 40 और 10। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, जेलेना और डेजन की वर्तमान आयु का योग आयु का योग 70 है। वर्ष है 5 वर्ष पहले डेजहन की आयु जेलेना की आयु की 2 गुनी थी। डेजन की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, बाई ऑप्शन कर सकते हैं। बाई ही ऑप्शन की हेल्प से इसे क्वेश्चन को हम इजी से कर सकते हैं। देखिए हो जेलेना और डेजन, तो हो जे लेना प्लस जे डन, इनकी योग कितना है, 70 है। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसमें है जे लेना को मैं सेम रखता हूँ, और इसकी वैल्यू ऑप्शन से कुछ भी मान लेता हूँ। अगर मैं है नीचे से स्टार्ट करूँ, ऑप्शन डी मान लेता हूँ कि ऑप्शन डी क्या है, 45 डेजन की ही आयु है इक्वल टू 70 है। जेलन की ही आयु क्या हो जाएगी, 70 में से 45 माइनस करेंगे 25, तो इसकी आयु कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। उसके बाद देखिए, तो 5 वर्ष पहले जेलन की आयु की 2 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले, अगर मैं 5 वर्ष पहले इसकी आयु निकालूं तो इसमें से क्या करूँ, हाँ जे लेना, हाँ कि 5 वर्ष पहले आयु, तो इसमें से 5 को माइनस करूँगा, कितनी रही होगी, 20 रही होगी। जेडन की आयु 5 वर्ष पहले निकालूं 45 थी, इसमें 5 माइनस करूँगा तो कितनी रह जाएगी, ही 40। उनके बाद देखिए 2 गुनी, क्या डेजन की है, 2 गुनी है, हाँ 2 गुनी है। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि यह इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 1000 की धनराशि को हो तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4, 5, 6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतःहर क्या है। तो हमें इनके बीच का अंतःहर बताना। देखिए भाई, तारा है और टीना है, तारा तमन्ना, यहाँ पर तमन्ना है और यहाँ पर क्या है, टीना है। तो रेशियो कितनी है, 4, 5 और 6। तो इनका योग कितना आ जाएगा, इनका योग आ जाएगा 10 और 5 15 आ जाएगा। और 15 यूनिट की वैल्यू हम कितनी दे रखी है, 1000 दे रखी है। यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालना, इसे 15 से डिवाइड करूँ, कितनी आ जाएगी, 6.67 आ जाएगी। मुझे निकालना क्या है, तारा और टीना की ही राशियों के बीच का अंतर। तारा और टीना, इनके बीच का अंतर कितने का है, 2। मुझे 2 यूनिट की ही वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 66.67 है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 66.67, इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 133.33। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे और उनकी संख्या का अनुपात 5, 6, 4 है। देखिए पेन की संख्या, यहाँ पर पेनों की संख्या कितनी है, पेनों की संख्या हमारे पास है 5, 6 और 4 है। जिनकी ही और कीमत, अगर इनकी कीमत की बात करें तो कीमत कितनी है, 5 है, 10 रुपये और 15 रुपये है। तो यहाँ से इनका खर्च, हम खर्च निकाल सकते हैं। खर्च कितना आएगा, 25, यहाँ से 60 और यहाँ से है भी 60 आ जाएगा। तो इनका क्या आ जाएगा, खर्च आएगा। टोटल खर्च कितना आ चुका है इनका, हाँ वो आ चुका है 145। और इसकी ही वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 290 दे रखी है। यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। मुझे निकालना क्या है, वो उसके द्वारा खरीदे गए 10 रुपये के पेनों की संख्या। तो मुझे संख्या निकालनी है, 10 रुपये के पेन ये हैं भाई, और इनकी संख्या कितनी है, 6। तो मुझे 6 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू 2 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी आ जाएगी, 12। तो जो ऑप्शन ये होगा हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए,
एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। तो पुराने हैं सिक्के हैं भाई, तो सिक्के है यहाँ पर लिख ले हैं सिक्के, और यहाँ पर सिक्कों की संख्या आ जाएगी। संख्या तो सिक्के कौन कौन से? 1 रुपये के, 5 रुपये के और 10 रुपये के। जैसे यहाँ पर क्या है 3, 5 और 7 सिक्कों की ही संख्या हमारे पास यह है। तो यहाँ से कीमत निकाल सकते हैं हम। कीमत कितनी हो जाएगी ही, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 3, 5 25 और यहाँ से है 70। ये क्या हो जाएगी, इनकी कीमत हो जाएगी। टोटल कीमत कितनी हो जाएगी इनकी भाई? 98 हो जाएगी। और 98 की ही वैल्यू हमें है 686 दे रखी है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। हमें निकालना है 10 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या। 10 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या, 10 रुपये ये हैं, इनके पुराने सिक्कों की संख्या 7। हमें 7 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू 7 है, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 7 49 हो जाएगी। तो ऑप्शन जो डी होगा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। एक बॉक्स में 3, 2, 1 के अनुपात में पेन, पेंसिल और रबर है। यदि पेन, पेंसिल और रबर का मूल्य क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है और बॉक्स पर खर्च की गई राशि 135 रुपये है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए है। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास पेन है, उसके बाद पेंसिल है और रबर है। तो इनकी संख्या दे रखी है। संख्या क्या है इनकी ही? पेन की संख्या 3 है, पेंसिल की 2, रबर की 1 है। अगर कीमत की बात करूं, कीमत इनकी ही 3, 2 और 2 है। तो इनके खर्च की बात करते हैं। खर्च कितना होगा इनका? 9 का खर्च होगा, 4 का और 2 का। टोटल खर्च कितना होगा इनका? 15 का। और इस टोटल खर्च की वैल्यू 15 की वैल्यू में दे रखी है 135। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। हमें निकालना क्या है? तो बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पेनों की संख्या कितनी है? 3। हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू 9 है, तो 3 की वैल्यू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी आ जाएगा? 27। तो जो ऑप्शन बी है क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। 3, 7 और 15 का चौथा समानुपात क्या होगा? तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? जब भी हमें 3 नंबर गिवन हो तो लास्ट की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई 15 और डिवाइड बाई 3। यहाँ से 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35। तो ऑप्शन कितना? 35 आ जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए है। 9 और 36 का तीसरा समानुपात क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? जब भी हमें है 2 वैल्यू, जैसे ए और बी, 2 वैल्यू गिवन हो, हमें निकालना क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे? जो सेकंड वाला नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर से करेंगे। जैसे यहाँ करना है, यहाँ पर हमें 2 नंबर गिवन है, तो हम क्या करेंगे? 36 मल्टीप्लाई 36 का हम स्क्वायर करेंगे और डिवाइड भी किससे करेंगे? 9 से करेंगे। 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 36 के हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 144। जो ऑप्शन सी है इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। 15 और 45 का तीसरा अनुपात क्या होगा? सेम ऐसे सेकंड नंबर क्या स्क्वायर करेंगे? 45 मल्टीप्लाई में 45 डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे 15 से, और 15 थी 45 और 45 की और 3 की हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 51, x 72 और 96 का समानुपात में है, तब हमें 2x + 8 और x + 13 के बीच का मीन प्रोपोर्शन कितना होगा ये बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से देखिए 51/x समानुपातों पे 72/96। तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी आपस में आके 72/x = 51 मल्टीप्लाई में 96। तो x की वैल्यू निकालने है क्या हो जाएगी? 51 मल्टीप्लाई 96 डिवाइड बाई में है, सॉरी यहाँ पर क्या 72 हो जाएगा। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वह कितनी आ जाएगी ही? x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास काटने पीटने के बाद 68 आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ही? 68 आ जाएगी। तो सिंपल आपको यहाँ से x की वैल्यू पुट करनी है 2 मल्टीप्लाई में 68 प्लस में 8। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी? 144 आ जाएगी सोल्व करने के बाद।
यहाँ से हम x की वैल्यू देखेंगे तो 68 प्लस में 13, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 81। तो हमें अब 144 और 81 का क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना। मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, मीन प्रोपोर्शन होता है कि मीन प्रोपोर्शन जब भी हमें एक भी दो वैल्यू गिवन हो तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी करेंगे, ये हमारा क्या होगा, हाँ मीन प्रोपोर्शन होगा। ऐसे हम क्या करेंगे 144 मल्टीप्लाई में 81 और इसका क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। तो इससे बाहर क्या जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है और 81 9 का होता है, और 12 में 108, तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए है, अमीर ने 4 बच्चों के बीच में है 875 रुपये है बांटे। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से के 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से के 3 गुना और चौथे बच्चे के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहारों का योग बताइए। देखिए हम इससे क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। तो सबसे पहले 4 बच्चे मान लेते हैं, ए बी सी और डी। तो मान लेते हैं सभी का एलसीएम। यहाँ पर देखिए पहले बच्चे है का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से है के 2 गुना, इसका 2 गुना है, तीसरे बच्चे के हिस्से के 3, इसका 3 गुना है, और चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना, इसका 4 गुना है। तो आप इससे इनका पहले जो बच्चा है उसका इन सब का एलसीएम मान सकते हैं 12। ठीक है, इसका 2 गुना है तो इसका हाफ कर दीजिए 6, इसका 3 गुना है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए 4 आ जाएगा, और चौथे वाले के 4 कितना है 4 गुना, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे 12 कितना आ जाएगा 3। ऐसे रेशियो निकालना इजी है। तो बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी निकाल सकते हैं लैंग्वेज को पढ़कर। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो इनका योग है वो कितना आ जाएगा, हाँ ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा 25। तो इन सबको ऐड करेंगे कितना 25, और 25 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 875 दे रखी है। यहाँ से हम 1 यूनिट की ही वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ही वो आ जाएगी 35। ठीक है, हमें निकालना क्या, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, हाँ पहले और सेकंड के 18। तो हमें 18 की वैल्यू निकालनी है। तो इसे क्या करेंगे 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 630। ये हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए है, अनिल देखिए भाई रेशियो सेम है, बस वैल्यू का चेंज है। यहाँ पर क्या 500 है, तो रेशियो में बना के सिंपल लिख रहा हूँ, 2-3 बार रेशियो हम बना चुके हैं। तो रेशियो कितनी होगी, 12 होगी, 6 4 और 3, इन सभी का योग करेंगे कितना आएगा 25, और 25 यूनिट की वैल्यू हमें अब की बार क्या दे रखी है, 500 दे रखी है। तो यहाँ से मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसे 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20। मुझे निकालना है पहले और दूसरे बच्चे का योग कितना होगा 18। 18 की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, 18 कितनी होगी 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ कितना आएगा 360 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन सी होगा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। देखिए भाई, एक बॉक्स में 3, 5, 7 के अनुपात में विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य है क्रमश 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये हैं। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 588 हो तो 10 रुपये के है मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या हाँ कितनी ही होगी ही। देखिए इस साइड में क्या लिखेंगे, सिक्के आ जाएंगे हमारे है सिक्के। तो सिक्के हमारे पास कितने कितने के, 1 रुपये के है, 5 रुपये के और 10 रुपये के, ये हमारे पास क्या सिक्के हैं। और सिक्कों की संख्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, संख्या, यहाँ पर सिक्कों की संख्या आ जाएगी कितनी है, वह है 3, 5, 7। हम निकालेंगे कीमत, कीमत कितनी आ जाएगी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3, यहाँ पर 25 और यहाँ से 70। टोटल कीमत को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 98, और 98 की ही वैल्यू में क्वेश्चन में दे रखी है 588 है। यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि तो कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6। तो मुझे निकालना क्या, 10 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या, 10 रुपये के मूल्य वाले ये हैं, इनकी कुल संख्या। तो सिक्कों की संख्या कितनी है 7, हमें 7 की वैल्यू निकालनी, 1 की वैल्यू 6, 7 की वैल्यू कितना है 7 6 42। तो ऑप्शन जो हो डी होगा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एक बॉक्स में अनुपात 6, 7 और 8 में 3 अलग अलग प्रकार के है पुराने सिक्के हैं। पुराने सिक्के हैं के मूल्य क्रमश 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये हैं। यदि बॉक्स में सिक्कों का कुल मूल्य इतना है तो 10 रुपये के सिक्कों के मूल्य की संख्या क्या होगी। देखिए सेम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम सिक्के लिखेंगे, सिक्के ये हमारे पास क्या हो जाएंगे है 1 रुपये के, 5 रुपये के और 10 रुपये के। यहाँ पर हम क्या संख्या लिखेंगे, संख्या में क्या दे रखी है 6:7:8।
यहाँ पर हमारी कीमत आ जाएगी। कीमत क्या होगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 7 पंजू 35, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 80। तो कीमत का योग हमारे अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ से 80 35 और 6 हो जाएगा 121। 121 की ही वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 847 दे रखी है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालना कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। मुझे निकालना क्या, 10 रुपये के सिक्के के मूल्यों की संख्या। 10 रुपये ये है हमारे पास, सिक्के की संख्या कितनी 8, हमें 8 की वैल्यू निकालनी, 1 की वैल्यू 7 है, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 7 56। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।